जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। सिय राम मैं सब जग जानी करई प्रणाम जोरे जोग पानी। करो प्रणाम जोरे जोग पानी। कथा प्रारंभ से पहले मन की एकाग्रता है तो हम सब भगवान के नाम का गुणगान विजय मंत्र का जाप। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय। ज्ञान क्या है? जिससे हमारा अभिमान खत्म हो जाए वो ज्ञान है। वैराग्य, वैराग्य क्या है? हमें सब कुछ मिल गया लेकिन उसमें लगाव नहीं है, ये वैराग्य है। हमारे घर में अलमीरा में 250 साड़ी है और फिर भी सोच रहे कि एक और साड़ी हो जाता। जब खोजने जा रहे हैं, पहनने जा रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा आज कौन पहन ले, मतलब बहुत ज्यादा है। हमारा पेट भरा है लेकिन रसगुल्ला देख के मुंह में पानी आ जा रहा है, ये क्या है? इससे बचिए। भगवान इसका उत्तर ही दे रहे थे। उसी समय शूर्पणखा रावण की बहनी, शूर्पणखा रावण की दुष्ट हृदय दारुण जस करनी, दुष्ट हृदय दारुण पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल अकारा, शूर्पणखा रावण के बहनी, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा कौन? रावण की बहन।
एक बार पंचवटी गई, वहां जाकर भगवान के चरण चिन्हों को देख ली। सोचने लगी जिसका चरण चिन्ह इतना अच्छा है वो कितना अच्छा होगा। खूब सुंदर स्त्री का रूप धारण की, भगवान के सामने गई, अपना कैसेट चालू की। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारे, यह संयोग मन अनुरूप पुरुष जग माही, मन अनुरूप पुरुष जग माही, देखहि खोज लोक तिन नाही, देखहि खोज लोक तिन नाही, ताते अब लगी रहो कुंवारी, ताते अब लगी रहो कुंवारी, माना मन कछु तुम ही निहारे, माना मन कछु तुम ही निहारे, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारे, यह संयोग विधि रचा विचारे। शूर्पणखा बोली कि देखो मैं तीनों लोक में घूमती आ रही हूँ, ना तुम्हारे जैसा पुरुष है ना मेरे जैसा स्त्री है। विधाता ने हम दोनों को मिलाया है, मतलब कुछ अच्छा सोच के मिलाया है। हमको लगता है कि तुमको और हमको शादी कर लेना चाहिए। हाँ, तुमको देखकर अभी मेरा पूरा मन नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जितने को देखा मुझे तुमको देखकर थोड़ा मन भाया है। देखो मनु माना कछु तुम ही निहारी, तुम्हें देखकर मेरा मन थोड़ा माना है। राम जी सुने, अच्छा बात है, मुझे देखकर अभी थोड़ा मन किया है, अगर मुझसे अच्छा मिलेगा तो भाग जाएगी छोड़ के। और सोचे राम जी कि जो लड़की दौड़ दौड़ कर अपने लिए दुल्हा खोज रही है उसका चरित्र क्या है। भेजे लक्ष्मण जी के पास कि मेरी तो पत्नी है, उससे जाके बात करो। वहां भी जाकर यही कैसेट चालू की, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारे, यह संयोग विधि रचा विचारे, मन अनुरूप पुरुष जग माही, देखहि खोज लोक तिन नाही, ताते अब लगी रहे कुंवारी, मनु माना कछु तुम ही निहारे। राम जी तुरंत टेस्ट कर लिए, अपने भाई के पास भेजे और सही में चली गई। यही तो मन माया था, चली गई। लक्ष्मण जी बोले कि देखो, अच्छा ये बताओ कि तुमको शादी करके रानी बनना है कि दासी बनना है। बोले कि दासी क्यों बनेंगे, हम तो रानी बनेंगे। तो फिर तो तुमको वहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर राजा हैं। तो फिर आप कौन हैं? सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूँ। अगर हमसे शादी करोगी तो दासी बनना पड़ेगा। फिर गई राम जी के पास। राम जी बोले क्यों, बोल दिया तो मान ली, वो भी राजा ही है। कहाँ का राजा है? लखनऊ का राजा है। फिर गई उनके पास, फिर आई। 3 घंटा तक राम जी लक्ष्मण जी इधर उधर दौड़ाते रहे। क्रोध में भर गई, अपने विराट रूप को प्रकट की, जाकर सीता मां के गले को पकड़ ली कि मैं इसे ही समाप्त कर दूंगी। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण अति लागयो सो नाग कान बीनु कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दी।
लक्ष्मण जी ने उसे नाक कान का हीन कर दिया। किसी ने पूछा कि लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान तलवार से काटा कि तीर धनुष से काटा? तो हम कहा जाने किससे काटा, जो काटा वो समझे, जिसका कटा वो समझे। बाबा नहीं लिखे हैं, नाक कान काट कर भेजे। ऐसा लगा जैसे रावण को चुनौती भेजे हो। शूर्पणखा गई पहले खरदूषण के पास। खरदूषण से जाकर बोली कि पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, तुम जाकर उनसे युद्ध करो। खरदूषण अपने विशाल सेना लेकर जाता है, युद्ध होता है, लेकिन दोनों हार जाता है। कैसे? दोनों को वरदान था कि खर दूषण का वध करेगा, दूषण खर का वध करेगा। भगवान ऐसी माया चलाते हैं कि खर में दूषण देखता है, दूषण खर में देखता है, और दोनों आपस में कट के मर जाता है। शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी गई रावण के पास। तुम मदिरा पी के मद में पड़े हो। पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं और उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, उस स्त्री से तुम विवाह कर लो। रावण बोले कि तुम मेरे पास आ गई, तुम खरदूषण के पास जाती, वो लोग मर गए उन लोग। रावण सोचा कि वो लोग मर गए। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि न मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान था, उसको भगवान के सिवा नहीं कोई मार सकता है। मतलब भगवान आ गए हैं, तो चलो रावण तुम भी भजन में लगो, भगवान को प्राप्त करो। लेकिन फिर सोचता है रावण, हो हई भजन न तामस देहा। ये तामसिक शरीर है, कैसे भजन होगा इससे? देखिए, भजन करने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को पवित्र करना पड़ेगा। शरीर कैसे पवित्र होगा? अपने आहार को पवित्र करना पड़ेगा। अपने आहार को हम पवित्र कर लें तो हमारा शरीर अपने आप एक परिवर्तन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो यहाँ पे बताने का हमें जरूरत नहीं है आहार के बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सिंपल एक लाइन में सुन लीजिए, हमें वही ग्रहण करना चाहिए जो हम भगवान को भोग लगा सकें। आपको लगता है कि भगवान को लहसुन प्याज भोग नहीं लगा सकते हैं तो मत खाइए। आपको लगता है कि भगवान को चॉकलेट्स और पैकेट वाले बिस्कुट नहीं लगा खाना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो आप भी खाना छोड़ दीजिए। रावण सोचा कैसे भजन होगा, तो मित्रता नहीं करूं तो क्या करूं मेरा उद्धार हो जाए। उनसे शत्रुता कर लेता हूं। भगवान शत्रुओं को भी तार देते हैं। इधर भगवान एकांत पाकर कहीं लक्ष्मण जी गए हैं, मां को बोलते हैं कि ये वन अब सुरक्षित नहीं रहा, तुम क्या करो, तुम पावक महु करहु निवासा। तुम अग्नि में जाकर बैठ जाओ और अपने एक प्रतिबिंब मेरे पास छोड़ दो। देखिए, रावण जो मां सीता को लेकर जा रहा है वो मां सीता नहीं है, वो उनके प्रतिबिंब है। और
लंका विजय के बाद जो अग्नि परीक्षा हुई वो कोई परीक्षा नहीं है, वो बस माँ को बाहर लाने की प्रक्रिया है। राम जी सोचे कि अब मैं अयोध्या चला जाऊंगा, मुझे ये अवसर प्राप्त नहीं होगा कि मैं पावक से उसे बाहर कर पाऊं, इसलिए रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा की रचना बनाई। नहीं तो रावण ने कहा हिम्मत कि मेरी जगत जननी को स्पर्श कर सके। रावण बुलाया अपने मामा मारीच को, बुलाकर प्रणाम किया, प्रणाम मामा श्री। मारीच सोचा कि हमेशा तो डराता था, आज प्रणाम कर रहा है। नवन नीच की अति दुखदाई। अगर कोई नीच व्यक्ति आपको प्रणाम कर रहा है तो समझ जाइए ये प्रणाम क्यों कर रहा है। मारीच की पूजा करता है, करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। पूछता है कि आप कैसे हैं मामा, सब ठीक ठाक तो है। मामा बोले कि चलो क्या काम है सो बताओ। तो मैं समझ गया, काम बताओ। पूरा काम बताता है कि आपको सोने का मृग बनना है, मैं माँ का अपहरण करूंगा, हरण करूंगा। मारीच बोले कि जिसे तुम जीव समझकर हरण करने जा रहे हैं वो जीव नहीं, वो जगत जननी है। और राम जी को तुम नहीं जानते, वो ताड़का को एक बाण में भगवान ने विनाश कर दिया उसका। और मैं जानता हूं मुझे बिना फर्क के बाण को मारा जो मैं 100 योजन दूर जाकर फेंकाया। मत जाओ राम, और मुझे तो जाना ही मत बोलो। रावण बोला कि आपको तो जाना पड़ेगा, अगर नहीं गए तो मैं मारूंगा, और अगर गए तो राम मारेंगे। आप सोच लिए किससे मरना है, हमसे मरिएगा कि राम जी से मरिएगा। मारीच बोले कि तुमसे मरने से अच्छा है कि राम जी से मर जाए। मारीच चलते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज मैं राम के आगे आगे दौड़ूंगा और भगवान मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। जो पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज वो राम मेरे पीछे दौड़ेंगे। आज मैं तो धन्य हो गया, मेरे जैसा भाग्यशाली आज कोई नहीं है। आया मारीच, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सीता अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली बोले सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मारीच चला मायापति को भटकाने। आज ये माया का मारीच बनकर आया, स्वयं मायापति को भटका रहा है।
माया सोना है, इसके आगे सब जगत खिलौना। माया क्या है? सोना है। कितने लोगों कर जीवन भर सोने दिया न सोना। ये सोना जो है हमारा सोना खत्म कर देता है। सोना अर्थात नींद। कभी तो जागते हैं कि खूब सोना कमा ले, खूब सोना कमा ले, और कभी जागते हैं कि जो सोना मैंने कमा लिया वो कोई लूट न ले। इसलिए किचन में बिल्ली अगर लोटा भी गिरा दे तुम्हारी नींद खुल जाती है, कहीं चोर तो नहीं आ गया। अब वक्त क्या करेगा, कब वक्त क्या करेगा, कोई समझ न पाया। माँ ने देख लिया, देखा सियाने वन में कंचन मृगा है आया। कब वक्त क्या करेगा, कोई समझ न पाया। कब वक्त क्या करेगा, कोई समझ न पाया। कब वक्त क्या करेगा कोई नहीं जानता। माँ ने भेजा कि आप उस मृग को लेकर आइए। भगवान गए, दौड़ाते गए दौड़ाते गए, बाण छोड़े मारीच को लगा। बाण लगते ही लक्ष्मण चिल्लाया, मारीच चिल्लाया हाँ लक्ष्मण, और धीरे से राम बोलकर अपने प्राण का त्याग कर दिया मारीच। माँ ने सुना लक्ष्मण, लगता है प्रभु संकट में है, तुम जाओ लक्ष्मण तुम जाओ। लक्ष्मण जी बोले कि नहीं माँ, माँ को कुछ नहीं, प्रभु को कुछ नहीं हो सकता है, ये सब निशाचरों की माया है। माँ ने यहाँ पे लक्ष्मण को बहुत कुछ बोला है। भक्त होने के नाते मत पढ़िएगा। और कभी सुनिएगा भी नहीं कि माँ ने क्या बोला लक्ष्मण जी को। बहुत कुछ बोला, वो उनका क्रोध था, माँ बोल गई। हार कर लक्ष्मण रेखा बनाते हैं कि माँ आप इस रेखा से बाहर मत आइएगा। लेकिन उसी बीच सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के भेसा। रावण एक मुनि का भेष बनाकर मां सीता की तरफ बढ़ा। काकभूषुंडी जी यहाँ पे गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जो मनुष्य इस प्रकार के कुमार्ग पर अपना पैर ही रखते हैं, उनके बुद्धि का, उनके बल का और उनके तेज का तुरंत ही नाश हो जाता है। रावण गया, मां को अपने पुष्पक विमान पर बैठाया। मां विलाप करने लगी, हा जगत के, हा रघुनंदन, मैंने क्या अपराध किया कि जो आपने मुझे छोड़ दिया। हे श्री राम, हाँ जग के एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे बुधाया। मैंने कौन सा अपराध
आपने मुझे विसार दिया। हाँ लक्ष्मण, तुम दोषी नहीं हो लक्ष्मण, मैं ही दोषी हूं। लेकिन जिनके सामने देवताएं कांपते थे, जिसके सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रावण को जाकर रोके, उसके सामने भारतवर्ष के एक पक्षी राज जटायु ने हिम्मत दिखाई। सीते पुत्री करही जन त्रासा, मैं तुरंत आता हूं और इस पापी को नष्ट करता हूं। रावण देखा, उसको ऐसा लगा कि उसके सामने मंदराचल पर्वत आ रहा है। जटायु जी थोड़े नजदीक आए, लगा सुमेरु पर्वत है, और नजदीक आए और नजदीक आए, देखा ये तो जटायु है। जटायु जी ने इतना चोंच मारा, एक दंड के लिए मूर्छित हो गया। एक दंड अर्थात 24 मिनट के लिए रावण मूर्छित हो गया। किसी ने पूछा, जटायु जी ये मूर्छित पड़ा है, आप इसकी आंखें नोच लीजिए, आप इसके लहूलुहान कर दीजिए, इसे प्राण हर लीजिए। जटायु जी बोले, मैं भारतवर्ष का पक्षी हूं, मैं अधर्म से युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध का धर्म है कि अगर सामने वाला मूर्छित पड़ा है तो आप उस पर वार नहीं कर सकते। ये वीरता यहाँ पक्षियों की, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिला है, और जब भी जन्म मिले तो इसी भारतवर्ष में जन्म मिले। क्या करें, समय की सीमा होती है, कोई सीमा नहीं है। तो समय की सीमा है कि नहीं, पहले बता दीजिए, नहीं ना? कथा में लियो। हम उस भारतवर्ष के हैं जहां एक पक्षी ने शौर्यता दिखाई। रावण उठा और चंद्रहास खड्ग से जटायु जी के दोनों पाख को काट देता है। जटायु जी गिर जाते हैं, कहते हैं, आह भगवान, आपने बहुत अच्छा कर दिया। काटे पंख पराख धरनी, सुमेरु राम करी अद्भुत करनी। आपने बहुत अच्छा किया भगवान कि मेरे पैर को काट दिया। किसी ने पूछा कि जटायु जी ये अच्छा कैसे हो गया, आपके पंख कट गए तो इसमें अच्छा क्या हुआ? जटायु जी कहते हैं कि मेरे पंख होते हैं तो मुझे राम जी के पास जाना पड़ता, आज मेरे पंख कट गए हैं तो भगवान मेरे पास चल कर आ गए। ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? इधर भगवान सभी से पूछ रहे हैं, वन से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, प्राकृतिक से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग गे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने सीता को देखा है? हे पक्षी, क्या तुमने सीता को देखा है? हे मृग, क्या तुमने देखा
हे हे मधुकर श्रेणी, हे भंवरे, क्या तुमने देखा है? लेकिन कोई नहीं कर, कोई जवाब नहीं। उसी समय भगवान को धरती पर पड़े हुए जटायु जी दिखते हैं। भगवान जटायु जी के अपने गोद में उठाते हैं। ये कौन सा स्वभाव है भगवान का? धड़ाधड़ नीर बहा रहे हैं। कौन सा गुण है भगवान का जो आज भगवान जटायु जी पे रीझ गए हैं? ना रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर उठा कर गीत को निज को, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ये कौन सा गुण है जो भगवान रीझ जाते हैं? वनवास में तो पिताजी रोते रह गए, भगवान को मुड़कर देखा भी नहीं, लेकिन आज गीत को अपने गोद में उठाकर रो रहे हैं। भगवान ने गोद में लिया, जटायु जी के सारे पीड़ा का हरण हो गया। जटायु जी ने पूरी बात बताई कि क्या हुआ। रावण दक्षिण दिशा में मेरी वधू को लेकर चला गया, मेरे पुत्र वधू को लेकर चला गया। राम जी बोले कि मैं उसका बदला लूंगा, मैं उसका संहार करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें जटायु जी, आप आगे पितृलोक में जाएंगे, देवलोक में जाएंगे, तो वहां मेरे पिताश्री भेंटाएंगे, पिताश्री मिलेंगे। आप उन्हें जाकर इस बात को मत बताइएगा। इस बात को आप बताएंगे तो मेरे पिताजी को बड़ा कष्ट होगा। ये रावण खुद जाएगा और खुद जाकर मेरे पिताजी को बताएगा कि मैंने आपके पुत्र वधू के प्रति द्वेष किया, मेरा ये अपराध है, मेरा ये आज सजा मिली है। आप मत बताइएगा, ये रावण ही बताएगा। गीध राजा जटायु, गीध देह तजी धरी हरि रूपा, भूषण बटु पट पीठ अनोपा। जटायु जी गीध रूप को त्याग कर हरि रूप धारण करते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सगी, दस शीर्ष बाहु प्रचंड खंडन, चंडधर मंडन महि, हाथों जगात सरोरुमुख, राजीव आयत रोचरम, नित मेरा कृपाल बाबू विशाल भयलोचनम। हे श्री राम जी, आपको जय है। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावणों के प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने वाले हैं, पृथ्वी से को सुशोभित करने वाले हैं। जलयुत मेघ के समान आपका वर्ण है।
कमल के समान आपके विशाल नेत्र हैं, विशाल भुजाएं हैं, भव भय से छुड़ाने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उनकी वंदना करता है। वंदना करने के बाद भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, सुनहु मां ते लोग अभागी। उमा, वो लोग अभागे हैं। मां ने पूछा, कौन से लोग प्रभु? हरि तजहि होहि विषय अनुरागी। जो भगवान के चरण को छोड़कर, भगवान के भजन को छोड़कर विषय का अनुराग करते हैं, वो लोग अभागे हैं। उमा, ये कथा कहती है कि निरंतर अपने आप को भजन में लगाए रहिए। कहाँ भटक रहे हैं हम? भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है। नर्तन मिला है उसे, वो क्यों रहा है तुम खेल में। कंचन सिखाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। नर्तन मिला है तुझे, वो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिखाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। और तारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, व्यर्थ से भटक रहा है, व्यर्थ से भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। बोला फिरे क्यों बंदे मन यौवन के उमंग में। बोला फिरे क्यों बंदे मन यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा तू और तेरा सब माया का खेला, व्यर्थ भटक रहा है, व्यर्थ भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, व्यर्थ से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है, व्यर्थ से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ से पटक रहा है, इसी में भटक रहा है। निरंतर भजन में लगे हैं।
भगवान जटायु जी के अपने धाम भेजते हैं और आगे प्रतीक्षारत माँ सबरी इनका इंतजार कर रही है। माँ सबरी नित्य प्रति सोचते रहती हैं, क्या राम जी आएंगे? कभी रास्तों को बुहारती हैं, उन पे फूल बिछाती हैं, शायद राम जी आज आ जाए। आज प्रभु नहीं आए, अच्छा सोचती है कि प्रभु कुछ काम में फंस गए होंगे, आज नहीं आएंगे कल आएंगे। पुनः उठती है, पुनः रास्ते को बहारती है, पुनः फूल बिछाती है, पुनः फल लेकर आती है। आज भी प्रभु नहीं आए। अच्छा हो सकता है कुछ काम होगा, राजा हैं, कुछ काम हो गया होगा, कल आएंगे। ये माँ का विश्वास देखिए। माँ को बचपन में ही गुरुदेव ने कहा था कि सबरी, जिन राम जी का दर्शन मैं नहीं कर पाया, उस राम जी का दर्शन तुम करोगी। उस दिन से पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो, दर्शन दी है हो मिलनियों के राम कहियो, दर्शन दी है हो मिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम कहियो, दर्शन दिए हो मिलनियों के राम कहियो, दर्शन दिए हो मिलनियों के राम। सबली तो आज विवाह होने वाला था, उन्होंने खिड़की से देखा कि बहुत सारे पशु बांधे हुए हैं। वो सखिया से पूछे कि ये पशु किस लिए बांधे हुए हैं। सखिया बोली कि तुम नहीं जानती, तुम्हारे जो बारात आएंगे ना, इन पशुओं का आहार उन्हें दिया जाएगा, इनका भोजन दिया जाएगा। सबरी सोची कि मेरे विवाह से इनमें पशुओं की जान जाएगी तो किसका कल्याण होगा। वहीं से भागी सबरी, मारो से भागल राग सजागल, सबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल, मारो से भागल राग सजागल, सबरी शिकारी भैली भक्ति में पागल। तुम्हें डगर तुम धर्म राजन, तुम्हें डगर तुम धर्म राजन, दैव परम विश्राम कहियो, दर्शन दिए वो मिलनियों के राम कहियो, दर्शन दिए वो मिलनियों के राम। सभी सोचती है, भागी वहां से, भाग कर गई अपने गुरुदेव ऋषिवर मतंग जी के आश्रम में। कैसे जाकर ऋषि की सेवा करूं? वो गुरुदेव के उठने से पहले उनकी सारी तैयारी कर देती थी, आश्रम में झाड़ू लगा देती थी, उनके पूजन के लिए फूल फल ला के रख देती थी। गुरुदेव ने सोचा ये सब करता कौन है। एक दिन गुरुदेव ने सबरी जी को पकड़ लिया, पूरी सेवा की जीवन भर मतंग जी का। जब मतंग जी जाने लगे तो बोले कि सबरी, तुम्हें राम जी का दर्शन होगा, और उनके दृढ़ विश्वास हो गया। गुरुवर मतंग जी रगवले राम रंग में, बालिका से भेद भैली ओहि तरंग में। गुरुवर मतंग जी रगवले राम रंग में, बालिका
तेरे तरंग में नाम रूप और लीला धाम के राम रूप और लीला धाम के सुमिरन आठो याम कहियो भजन बीने हो मिलनियो के राम कहियो दर्शन दीने हो मिलनियो के राम। कभी सभी सोचती है कि मैं कितना अधम हूँ। वो चक्रवर्ती सम्राट के राजा हैं, वो आएंगे अधम ते अधम अधम अधिकारी ओत चक्रवर्ती के कुमार धर्मधारी अधम ते अधम अधम अधिकारी ओत चक्रवर्ती के कुमार धनुमधारी चिक चिक बैर साज के राघव चिक चिक बैर साज के राघव आई भोग के काम कहियो दर्शन दीने हो मिलनियो के राम कहियो दर्शन दीने हो मिलनियो के राम। सोचती है कि कभी ना कभी तो आएंगे भगवान और इसी चाह में प्रतिदिन सबरी राम 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 प्रतिदिन राम 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 रटती रहती है। मैं सबरी मिलनी की जाए भजन भाव नहीं छोड़े। मैं सबरी मिलनी की जाए भजन भाव नहीं छोड़े। राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर लो, चरण कमल से निर्मल कर लो। दास की झुकारिया रामा रामा रटते रटते वीरे उमारिया रामा रामा रटते रटते वीरे उमारिया। रघुकुल नंदन अब आओगे, रघुकुल नंदन अब आओगे। दास की झुकारिया रामा रामा रटते रटते वीरे उमारिया रामा रामा रटते रटते वीरे उमारिया। प्रतिदिन सबरी राम 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 रटते रटते भगवान आते हैं माँ के सामने। माँ उनको बैठाती हैं, उनका दिव्य पूजन करती हैं और लाकर कंद मूल खाने के लिए देती हैं। भगवान खाते हैं और केवल खाते ही नहीं हैं, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार खाए। एक खाते हैं, अरे माँ सबने कितना मीठा आपने खिलाया। दूसरा खाते हैं, ये तो पहले वाले सा भी मीठा है। तीसरा खाते हैं, ये तो उससे भी ज्यादा मीठा है। इतना मीठा मैंने आज तक नहीं खाया माँ। ऐसा भोजन तो माँ कौशल्या भी अयोध्या में नहीं करवाती थी माँ। आज इतना सुंदर आपने मुझे खिलाया, मैं तृप्त हो गया माँ।
भगवान की प्रशंसा देखिए, जो भोजन में रास भगवान को महल में नहीं मिला, वो रास आज मां सबरी के फल में मिल रहा है। देखिए, स्वाद किसी भोजन में नहीं होता है, स्वाद आप कितने भाव से खिला रहे हैं, उस भाव में स्वाद होता है। और भगवान भाव के भूखे हैं। जिनके चरण स्वयं मां लक्ष्मी दबा रही हैं, उनको किस चीज की कमी है? जिनके पास साक्षात मां अन्नपूर्णा है, उनको क्या 56 भोग का जरूरत है? उनको क्या धन दौलत का जरूरत है? लेकिन भगवान हमारे भाव को देखते हैं। भगवान खाएं, बारंबार बड़ाई किए। मां कहीं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, प्रभु आप मुझे कुछ बताइए, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। भगवान कहें कि आपको कुछ नहीं आता है? आप सुनिए आपको क्या क्या आता है। और भगवान नवधा भक्ति सुनाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति गना, करई कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवा मम मोहि जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठवा जठा लाभ संतोषा, सपने बुनाई देखी परदोषा, नवम सरल सब सनहीना, मम भरोस हरसन दीना। भगवान यहाँ पे माँ को नवधा भक्ति सुनाते हैं कि माँ आप सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। दूसरी मेरी कथा को सुनना। तीसरी मेरे चरणों की सेवा करना, प्रभु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, और मेरे गुण को गाना, बिना किसी छल कपट के मेरे गुण को गाना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी मंत्र जाप करना, मेरे भजन को गाना, ये पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति अपने दम का, अपने सील का, अपने कर्म का पालन करते हुए सज्जन होकर रहना, ये छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति पूरे जगत में मुझे देखना। सातवां सम मोहि मैं जग देखा, पूरे जगत में मुझे देखना। आठवां जथा लाभ संतोषा, जितना मिल जाए उसे मैं संतोष से रहना। और नौवां सरल हो जाना। ये 9 भक्ति है भगवान की। किसी ने पूछा कि कौन सी भक्ति किया जाए? 9 भक्ति है, किसके पीछे जाया जाए? अमित भैया कौन सी भक्ति किया जाए? कौन सी अच्छी लगी आपको भक्ति?
सरल रहा जाए। हाँ, सबके अपनी अपनी है, कोई भी एक भक्ति जो आपको अच्छी लगे वो भक्ति कर लीजिए, लेकिन सरल कैसे होंगे? सरल रहना सबसे कठिन भक्ति है। आप सबसे कठिन भक्ति चुन लिए। सबसे सरल क्या है जो सबको कर किया जाए? पहली भक्ति को चुन लीजिए। प्रथम भगते संतन कर संगा। आप एक भक्ति चुन लेंगे, सारी भक्ति अपने आप आती चली आएगी। आप संत के संग में चले जाएंगे, संत आपको भगवान की कथा सुनाएंगे। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आपने एक भक्ति की, सत्संग में गया, दूसरी भक्ति अपने आप आ गई। संत आपको अपना शिष्य बना लेंगे, गुरु चरणों में प्रीति बढ़ जाएगी, तीसरी भक्ति अपने आप आ गई। चौथी भक्ति क्या थी? भगवान के गुणगान को करना, उनके गुणगान को सुनना, उनके चरणों की सेवा करना। गुरुदेव के चरण में भगवान की भी सेवा हो गई, चौथी भक्ति हो गई अमित भैया। पांचवी भक्ति, गुरुदेव जो मंत्र देंगे आपको उसका आप जाप तो करेंगे, पांचवी भक्ति भी हो गई। छठी भक्ति, आप गुरुदेव का मंत्र का निरंतर जाप करते करते अपने आप ही सज्जन हो जाएंगे, छठी भक्ति भी हो गई। सातवीं भक्ति, जब कथा की निरंतरता हो जाएगी, भजन करने लगेंगे तो आपके नयन बदल जाएंगे, आपके नेत्र बदल जाएंगे, और फिर सिए राम मैं सब जग जानी। आप सभी में श्री राम जी का दर्शन करने लगेंगे, आपकी सातवीं भक्ति भी हो गई। आठवीं भक्ति, जब भगवान को आप दर्शन कर रहे हैं तो फिर हानि लाभ का भेदभाव कहाँ रह जाएगा? जो मिला उसी में हम संतोष हैं, और सब कुछ हो गया तो सरल तो अपने आप ही बन गए। तो किसी चक्कर के पीछे नहीं भागना है, आप एक भक्ति पकड़ लीजिए, सारी भक्ति अपने आप ही मिल जाएगी। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान माँ सबरी को अपने चरणों में स्थान देते हैं, माँ अपनी योग अग्नि से भस्म होती है। भगवान माँ सबरी से पूछ रहे थे कि अब मैं कहाँ जाऊं, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। माँ उन्हें रास्ता दिखाती हैं। पंपा सरहि जाओ रघुराई, पंपा सर जाए रघुराई। तिह होए सो मिताई, तिह होए सो मिताई। माँ कही कि आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ सुग्रीव जी आपको मिलेंगे, आप उनसे मित्रता कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। भगवान पंपा सरोवर बढ़ते हैं और हम भी अपने घर की तरफ बढ़ेंगे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं।